किती ओव्हर सांगितलंय सर? सर किती ओव्हर सांगितलेत? सर राजेश सर हो तलाशेतकर सर हो सर किती किती ओव्हर हाँ सांगितले? खोए हो वो वेन का लड़के की शादी है ना, तो आपले केळवण बोलतात ना, ते बघतोय. 5 ओवर. हा 5 वर 5 बॅट्समन रुकने का है? थोडा तुर्तास थांबवा विनंती असेल. फक्त 2 मिनिटं. आणि अजिंक्य मात्रे. अजान हो रही है ना? नहीं चालू है. आवाज आता है ना? अजान. ओके तो चलिए दोस्तों चलते हैं सीधे टेनिस क्रिकेट के कुरुक्षेत्र में, जहां पर यह पहला मैच जो कि आप देख सकते हैं प्रसाद 11 अलीबाग बनाम श्री गणेश बहरोले. टॉस जीता था प्रसाद 11 अलीबाग की टीम ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है और बल्लेबाजी के लिए दावत दी है श्री गणेश बहरोले की टीम को. ये निर्धारित 5 ओवर का यह मैच रहेगा. आज के दूसरे रात्र का यह पहला मैच. आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं मुश्ताक और हमारे समालोचक कमेटी की तरफ से, उसी तरह से आयोजकों की जानिब से आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं. इस वक्त टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से जो भी हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का भी मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं. पहली गेंद आउटसाइड दी, थोड़ी सी ऑफ स्टिक थी, तिरछे बल्ले से खेला और बिल्कुल शॉर्ट थर्ड मैन के क्षेत्र में 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया. इस तरह से पहली रन आती हुई बहरोली के बल्लेबाजी के द्वारा. प्रारंभिक जोड़ी की अगर बात करें तो एक तरफ देवेश हुमने और उनके साथ अजिंक्य मात्रे, एक प्रसिद्ध जोड़ी है. ओपनिंग की अगर बल्लेबाजी के प्रारंभिक बल्लेबाजी की बात करें तो यह बहुत ही प्रसिद्ध जोड़ी अपना पहला मुकाबला खेलती हुई प्रसाद 11 अलीबाग के विरुद्ध. अगली गेंद हाफ ट्रैकर थी, हल्का सा कट किया था, बिल्कुल प्री प्लानिंग खेला था. जिस तरह से हाफ ट्रैकर थी, बैकफुट पर गए, हल्का सा पुश करके कप्तान को खुश किया क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज अब 1-1 के स्कोर पर, यानी कि इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर. पहली मुकाबले की यह पहली ओवर प्रसाद 11 गेंदबाज विकी इंगले. विकी अपने बॉलिंग के निशाने से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, फिर से एक मरतबा हाफ ट्रैकर, सीने की ऊंचाई तक गेंद को उछाला था. परफ्यूम डिलीवरी, यानी कि बल्लेबाज का हालचाल पूछकर यह गेंद बिल्कुल उनके नाक के करीब से सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई. तीसरी गेंद डॉट आती हुई, हालांकि वॉर्न किया यहां पर मुख्य अंपायर अमित गोलतकर सर ने, रमाकांत पवार, उसी तरह से स्क्वायर लेग अंपायर अमित गोलतकर सर है. विकी ओहो हो, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया आउट ड्राइव देखने को मिला है. डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में अच्छी फील्डिंग, लेकिन यहां पर 2 रन मात्र आसानी के साथ मुकम्मल करने का बल्लेबाजों के पास मौका था. इस 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर. कल हमने देखा था दोस्तों, यहां पर 2 गेंदबाज बहुत ही भाग्यवान रहे थे, लकी रहे थे, जिन्होंने हैट्रिक मुकम्मल की थी. एक थे अलीबाग टीम के यानी कि इंशा 11 रोहित पाटिल और दूसरे गेंदबाज थे आयुष साकरकर. फिर से एक मरतबा बिल्कुल स्कोर ऑफ द विकेट, यानी कि स्क्वायर कट किया था स्क्वायर लेग के क्षेत्र में. यह आती हुई क्लासिक चैंपियंस ट्रॉफी चौकार. पहला चौका आता हुआ बहुत ही शानदार तरीके से बैकफुट पर गए, कलाई के सहारे मोड़ दिया था गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में. बहुत ही शानदार चौका. इस चौके के साथ रनों की संख्या दुगनी हो गई है, 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर. विकी धीमी गति की गेंद थी, फिर से एक मरतबा गेंद को उड़ाया है कवर के क्षेत्र में. 1 बाउंस, मुदस्सर वसीम पुरस्कृत क्लासिक चैंपियन चौकार. शेख धन्यवाद. या ठिकाणी सन्माननीय लालू नवाब आणि नय्यर शेख यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. नय्यर शेख आणि लालू नवाब आपणास विनंती असणार आहे. या ठिकाणी प्रकाश
तळकर आलेले आहेत, त्यांचं या ठिकाणी स्वागत केलं जात आहे. प्रकाश तळकर यांचं स्वागत मी या ठिकाणी विनंती करतोय प्रकाश तळकर यांचं स्वागत करण्याकरता. मुदत सर आपणास विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते आपण प्रकाश तळकर यांचं स्वागत करायचं आहे. धन्यवाद सर. तो मैं जिसका जिक्र कर रहा था, पहला ओवर मुकम्मल, 12 रन बिना किसी विकेट के नुकसान में, यानी कि पहली पावर प्ले के ओवर में पावरफुल बल्लेबाजी देखने को मिली अजिंक्य म्हात्रे की, जिसके बारे में मैंने कहा था दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी है. और उसने 2 शानदार चौके के साथ अपने निजी 11 रन बनाए और एक सिंगल के साथ 12 रन. इस तरह से यह पहली ओवर का लेखा जोखा रहा. यहां पर शुरुआत बहुत ही बढ़िया रही. कल जो हैट्रिक हुई थी, रोहित पाटिल ने एक हैट्रिक मुकम्मल की थी, हाफिज इलियास की टीम से खेले थे इंशा 11 के नाम से, और दूसरी हैट्रिक आयुष साकर की करी रही जो कि जागृति थल के टीम से खेले थे. इस बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, फिर से एक मर्तबा वसीम मुदस्सर पुरस्कृत. ओहो, यहां पर बहुत ही बढ़िया क्षेत्ररक्षण. ओ माय गॉड, व्हाट अ ब्रिलियंट फील्डिंग, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग. ऐसा लगा था कि गेंद जाएगी सीधा सीमा रेखा के बाहर. वाकई में इस खिलाड़ी की अक्षय की सराहना करनी होगी. कितनी चतुराई के साथ चीते की तरह दौड़ लगाई, चील की जरा झपटे और गेंद को सीमा रेखा के अंदर रोका. टीम के लिए 2 रन सेव किए. यहां पर 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14. रिव्यू की मांगनी है सर, अंपायर रिव्ह्यू. ओके, पाहूया मित्रांनो, या ठिकाणी थर्ड अंपायरची मदत मागली जाते. जनाब Visuals. हशमत कुर साहब और हनीफ कुर साहब स्टेज पे तशरीफ लाए. तो कल के हैट्रिक गेंदबाज की आयुष साकरकर की खासियत रही कि उन्होंने तीनों ही विकेट क्लीन बोल्ड किए थे. बेहतरीन गेंदबाजी रही. अगर इंडिविजुअल सर्वाधिक स्कोर की बात करें तो जागृति थल के ही ललित कुलपे ने सर्वाधिक रन बनाए थे 45. 2 मेडन ओवर भी हमने कल देखे, एक अजय पवार की रही थी और एक संतोष की रही थी. इस तरह से कल का जो लेखा जोखा जो था, यानी कि बल्लेबाजों का भी बोलबाला रहा, जहां पर गेंदबाजों ने भी करामत दिखाई थी. यानी कि ये मिट्टी के विकेट पर बिल्कुल दोहरा परफॉर्मेंस देखने को मिला है. हालांकि शुरुआती दौर में हमने 75 रन सर्वाधिक स्कोर भी देखा इसी विकेट पर, और सुबह होते होते उसी मैदान पर कल हमने देखा था कि आखिरी ओवर में 11 रनों की जरूरत थी इंशा 11 को, दिगोड़ी की टीम को, और अनफॉर्चुनेटली पहली गेंद पर चौका आने के बाद 5 गेंदों में 7 रन भी नहीं बने थे. यानी कि जहां गेंदबाजों का बोलबाला रहा, जहां बल्लेबाजों का बोलबाला रहा, वहां पर गेंदबाजों ने भी करामत दिखाई, गेंदबाज भी चले हैं. और मिट्टी के विकेट की खासियत होती है रऊफ भाई, कंक्रीट का विकेट जो होता है तेज गेंदबाजों के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है, लेकिन मिट्टी के विकेट पर आपके पास जो कला है, आपने जो मेहनत की और जो कला अवगत की है, उसके साथ इंसाफ होता है. देखिए विजुअल्स चेक किए जा रहे, बिल्कुल थर्ड अंपायर की यहां पर मदद भी मांगी गई है. सेव है, बेहतरीन फील्डिंग, ब्रिलियंट पीस ऑफ फील्डिंग. अक्षय, क्या बात है, बेहतरीन 2 रन अपनी टीम के लिए सेव किए. और एक रन बहुत ही कीमती है, क्योंकि यह टूर्नामेंट जिसका कैश प्राइज, प्रथम कैश प्राइज है 2,22,222, और यह आकर्षक चषक आप देख सकते हैं हमारे स्टेज की जीनत बना हुआ है. ट्रॉफी आर्केड में से यह बहुत ही खूबसूरत सा चषक, इस पर किस टीम का नाम कोरा जाएगा, इसके लिए ये जद्दोजहद, क्रिकेट के कुरुक्षेत्र में गेंद और बल्ले के दरमियान एक जंग देखने को मिल रही है. फिर से एक मर्तबा सिंगल रन आता हुआ, इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर. शुरुआत बहुत ही बढ़िया रही है बहिरोले के बल्लेबाजों की, स्पेशली दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज बहुत ही कारगर साबित हुए. इस मर्तबा स्लॉट में गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला है, 1 बाउंस गेंद जाएगी. वसीम कुर, मुदस्सर कुर पुरस्कृत, क्लासिक. ये क्लास है, ये क्लासिक चैंपियंस ट्रॉफी का ये बहुत ही शानदार चौका देखने को मिला. 1 बाउंस गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई और इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन.
19 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही दमदार शुरुआत प्रसाद 11 अलीबाग के विरुद्ध बहिरोली टीम की। जय गणेश, शुरुआत बहुत ही अच्छी हो रही है। लो फुल टस गेंद थी, हवा में है। नी फुल टस गेंद को अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, काउ कॉर्नर के क्षेत्र में, शॉट मिडॉन के क्षेत्र में खेला और जहां पर खिलाड़ी तैनात थे 30 यार्ड सर्कल से जब तक खिलाड़ी गेंद को गैदर करते, इस बीच 1 रन लेने का मात्र समय था बल्लेबाजों के पास। सिंगल की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद, दूसरे ओवर की इस मर्तबा थोड़ा सा गेंद की बगैर लाइन में आकर खेलने का प्रयास किया। गेंद तेजी से आई और सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। यहां पर आखिरी गेंद मात्र डॉट आई है। 2 ओवर 20 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। यह रहा पहले 2 ओवर का आंखों देखा हाल। आगे आने वाली 3 ओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि प्रसाद 11 अलीबाग तालुके की एक बहुत ही मशहूर माहिर टीम है। इस टीम में बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जय गणेश बहिरोली टीम की भी यही कोशिश होगी कि एक अच्छा लक्ष्य स्कोर कार्ड पर खड़ा किया जाए। और शुरुआत बहुत ही बढ़िया रही, जैसे पहले ओवर में 2 शानदार चौके लगाए थे, 3 शानदार चौके लगे थे, 2 चौके लगे थे, 1 शानदार डबल हासिल किया था। कुल मिलाकर इनिंग में अब तक 3 चौके लगे। तो दोनों ही बल्लेबाजों ने बेहतरीन शुरुआत की है, श्री गणेश बहिरोले, और दोनों ही बल्लेबाजों ने बहुत ही दमदार शुरुआत की है। तो कहते हैं ना कि दोस्तों, भीगे हुए परों से तू परवाज करके तो देख, अंजाम उसके हाथ है, तो आगाज करके तो देख। और बहुत ही बढ़िया आगाज यहां पर किया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए, क्योंकि अब स्लॉग ओवर शुरू हो गए और बल्लेबाज और भी आक्रामक हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने 10 विकेट सेव किए हैं। कोई विकेट यहां पर पहली 2 ओवर में किसी भी गेंदबाज ने ब्रेक थ्रू नहीं दिलाया है। तो अब कोशिश हो रही है थर्ड गेंदबाज सुजय मगर की। देखना है कि सुजय को कामयाबी प्राप्त होगी। 4 से 5 कदमों का रनअप, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, हाफ ट्राइकर थी, लेग स्टिक को छोड़ती हुई गेंद थी। वाइड बॉल का इशारा आता हुआ रमाकांत पवार सर का पहली खराब गेंद वाइड बॉल के तौर पर। अतिरिक्त रन से 1 का इजाफा होगा, 21 रन। फिर से एक मरतबा धीमी गति की गेंद थी, इस बार मात्र बल्लेबाज को चकाया, फंसाया, क्योंकि ये गेंद रीड नहीं कर पाए थे बल्लेबाज। बेहतरीन गेंदबाजी। पहली खराब गेंद थी, हाफ ट्रैकर थी, तेजी से की थी, लेकिन दूसरी गेंद अपनी उंगलियों की जादू बिखेर दी थी। हाँ, इस मरतबा स्लॉट में हाई एंड हैंडसम षटकार। क्लासिक चैंपियंस ट्रॉफी 2026 का यह दूसरी रात का पहला षटकार आया है और बल्लेबाज देवेश हुमने ने यह षटकार अपने बल्ले से निकाला है। बहुत ही खूबसूरत, हाई एंड हैंडसम, परफेक्ट आई हैंड कोऑर्डिनेशन। जैसे ही देखा कि गेंद थोड़ी सी स्लॉट में है, बिल्कुल ऑन द राइज खेला और जड़ दिया एक बहुत ही शानदार छक्का। छक्के के साथ रनों की संख्या तेजी से आगे बढ़ती हुई 27। फिर से एक मरतबा उसी लाइन की गेंद, एक बार और गगनचुंबी। एक और गगनचुंबी गेंद ने पाई थी ऊंचाई और दूरी। अंपायर जी ने इसे दी थी 6 की मंजूरी। बैक टू बैक 2 छक्के और 2 छक्के ने देखिए इस ओवर का समीकरण ही बिगाड़ के रख दिया। जहां पर शुरुआत बहुत ही बढ़िया की थी सुजय ने, पहली गेंद डॉट आने के बाद, वाइड आने के बाद डॉट की थी गेंद, लेकिन लगातार 2 गेंदों पर 2 बड़े हिट आए और 33 रनों पर स्कोर को पहुंचा दिया था। एक सिंगल आएगा, सीधे बल्ले से खेला था, तीर की मानिंद सीधा, गेंदबाज के बिल्कुल करीब से होती हुई गेंद डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, जहां पर फील्डर तैनात थे। मात्र 1 रन लेने का समय था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। थर्ड ओवर ऑन प्रोग्रेस। अब लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, फिर से एक मरतबा नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर आए और उन्होंने भी समाचार
देखिए सुजय ने जब जब शुभम आगे गेंद डाली है ना, उसके ऊपर बल्लेबाजों ने प्रहार किया है, टूट कर पड़े हैं और 3 छक्के इसी ओवर में आए हैं 5 गेंदों में। छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन मुकम्मल हो चुके हैं। फिर से एक मरतबा हाफ ट्रैकर आउटसाइड द ऑफ स्टिक, और जब जब लेग ब्रेक गेंद होती है और वो हाफ ट्रैकर होती है तो नो डाउट फिर वो गेंद बाहर की तरफ काटा बदलती है और ऐसे में वाइड रन्स की संभावना बहुत ही ज्यादा। फिर से एक मरतबा, यहां पर कोई आवश्यकता नहीं थी, 22 के तौर पर यह रन प्राप्त हुआ है, यानी कि 3 ओवर मुकम्मल। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 42 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर, यानी कि लगभग 14 रन प्रति ओवर के औसत से बहुत ही दमदार शुरुआत की है यहां पर। 42, यस, रिव्यू मांगा गया है, वाइड कॉल, यस। अब देखते हैं, ये विजुअल्स चेक किए जाएंगे आपके टीवी स्क्रीन पर। ये सिर्फ कैमरामैन का वर्क है, ये कैमरामैन सिर्फ गेंदों को कैप्चर नहीं करता है बल्कि लोगों के जज्बात को भी कैप्चर करता है, क्योंकि 12th मैन को क्या लग रहा होगा कि काश ये वाइड गेंद आए, और गेंदबाज को चाहिए होगा, उसके जज्बात क्या जुड़े हैं कि भाई ये गेंद डॉट आए। बयालीस रन इस वक्त स्कोर कार्ड पर आ चुके हैं। तीसरी ओवर की आखिरी गेंद, कहानी में ट्विस्ट है, क्या ये वाइल्ड बॉल होगी या फिर फेयर डिलीवरी होगी। अच्छी बल्लेबाजी हमने देखी है देवेश हमने की, 22 रन बनाकर खेल रहे हुमने, और ये फेयर डिलीवरी अंपायर जी ने यहां पर डिक्लेयर कर दिया है। 7 गेंदों में 17 रन बना के अजिंक्य मात्रे इस वक्त स्ट्राइक पर। अजिंक्य 17 रन बनाकर अपने निजी खेल रहे हैं। 3 ओवर 42 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। हालांकि कल हमने 50 रनों की पार्टनरशिप भी देखी थी, क्या उसको ब्रेक करेंगे यहां पर। वो कहते हैं ना कि दोस्तों रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं। बिल्कुल अंपायर के इशारे के हम मुंतजिर थे, अंपायर ने थोड़ा सा इंतजार किया, फिर अपने हाथ को शरीर से दूर करते हुए इशारा दिया, यस इट्स लॉ नंबर 22 एमसीसी आईसीसी, 22 का पालन करते हुए वाइड बॉल, एक्स्ट्रा में बढ़ोतरी 43। कदमों का इस्तेमाल किया, पिच की गहराई पर आए, हालांकि उसे हल्का सा कट कर दिया था, कोशांकित क्षेत्र में गेंद गई थी, 1 रन मात्र मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर 44 रन। शुरुआत बहुत ही बढ़िया रही है, लेकिन अब हानामारी से षटक है, अर्थात स्लॉग ओवर में अब आक्रामकता बल्लेबाजी की देखने को मिलेगी और इसी तरह से गेंदबाज को पहले विकेट की तलाश होगी। बहुत ही बेहतरीन यहां पर नियोजन देखने को मिल रहा है। क्लासिक चैंपियंस ट्रॉफी पावर्ड बाय वसीम कुर एंड मुदस्सर कुर। ये न्यू फुल टच गेंद थी, लेकिन यहां पर फटका फंसा, हवा में गेंद है, नहीं करेंगे खिलाड़ी कोई गलती, पकड़ा गया है कैच, पहले विकेट का पतन।
हालांकि उसे ऑन साइड में खेलना चाहते थे, थोड़ी सी रफ्तार थी गेंद में, तिरछे बल्ले से खेला बिल्कुल कवर के क्षेत्र में, जहां पर 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल किए। और इस 2 रन के साथ पहली सफलता में लेने वाले गेंदबाज राजेश ने अब तक खर्च किए हैं केवल 4 रन। ओहो, इस मर्तबा जगह से एलिवेशन देना चाहते थे, लेकिन गेंद के बगैर लाइन में आकर खेलने की कोशिश, ये गेंद डॉट आती हुई, यहां से कमबैक हो रहा है। देखिए मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, जैसे ही विकेट गिरा उसके बाद गेंदबाज डोमिनेट कर रहा है अब, क्योंकि यहां से रनों की संख्या पर कहीं ना कहीं अंकुश लगा दिया है, अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों को गिरफ्तार किया है गेंदबाज ने। फिर से एक मर्तबा जड़ में डाली हुई गेंद, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, एक और बिंदी गेंद आती हुई, बेहतरीन गेंदबाजी होती हुई राजेश की। पहले टीम टू टीम के लॉर्ड्स के ये 4 टीमों के दरमियान ये मुकाबला होगा, फिर 4 आईपीएल आइकॉन, ऑल इंडिया ओपन आइकॉन और 7 विलेज, इस तरह से कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। एक रन बहुत ही रिस्की, जोखिम भरा रन यहां पर हासिल किया और 47 रन हो चुके हैं। बेहतरीन गेंदबाजी रही, क्योंकि इस ओवर में राजेश ने केवल 5 रन खर्च किए। बेहतरीन गेंदबाजी स्लॉग ओवर में, हालांकि बल्लेबाज काफी आक्रामक होते। 5 ओव्हर 4. हा, तपासणी चालू आहे। चला, यापुढील होणारा सामना A3 स्पोर्ट्स सोगाव विपक्ष विघ्नहर्ता कुडाल। 47 झालं. A3 स्पोर्ट्स सोगाव विपक्ष विघ्नहर्ता तुडाल, दोन्ही संघाच्या कॅप्टनला विनंती असेल। आयपीएल फॉर्मॅट मधील पहिला सामना होणार आहे गीतेश करलकर पुरस्कृत जय हनुमान शिवशाही मापगाव आणि त्यांच्या समोरील संघ असेल जय हनुमान मुनवली। आयपीएल फॉर्मॅट मधील तो पहिला सामना असेल, परंतु यानंतर होणारा लगेचच सामना A3 स्पोर्ट्स सोगाव विपक्ष विघ्नहर्ता तुडाल, दोन्ही संघाच्या कॅप्टनला विनंती असेल इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस करण्यासाठी टॉसच्या बॉल्स मध्ये यायचा है। यहाँ पर फिर से एक मरतबा देखिए, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आज कहीं न कहीं अपने लय में प्राप्त नहीं हो रहा है, या लय में खेलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और जिसके कारण अजिंक्य आउट होने के बाद जिस तरह से एक प्रेशर गेंदबाजों ने डाला है बल्लेबाजों के ऊपर, वो स्पष्ट तौर से नजर आ रहा है। देखिए देवेश के ऊपर भी हमने प्रेशर देखा, इसलिए प्रेशर था क्योंकि लगातार गेंदें बल्लेबाज संकेत मिस कर रहा था, और जिसके कारण वो चाहते थे देवेश के स्ट्राइक में अपने पास लो, जिन्होंने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की, 10 गेंदों में 22 रन बनाए थे, और आखिरकार उसी चक्कर में उनको रन आउट होकर मैदान से बाहर आना पड़ा। तो ये रही हकीकत दोस्तों, पहली 3 ओवर बहुत ही बल्लेबाजी करने वाले टीम के पक्ष में गई, यानी कि बहिरोले की टीम के पक्ष में गई श्री गणेश, लेकिन जैसे ही बल्लेबाज अजिंक्य म्हात्रे आए और बल्लेबाजी के लिए संकेत मैदान पर आए, कहीं ना कहीं दोनों के दरमियान एक असमंजसपना देखने को मिला, क्योंकि लगातार गेंदें डॉट भी हो रही थी। बहुत ही कीमती विकेट यहां पर देवेश को अपना गंवाना पड़ा। देवेश हुमने ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, लेकिन इस वक्त यह आखिरी ओवर फेंका जा रहा है। रनों की संख्या को मात्र कहीं ना कहीं रोक के रखा है, धाव संख्या आटोक्यात ठेवली आहे गोलंदाजांनी, बंदस्त किया है बल्लेबाजों को अपनी फिरकी से, अपनी तेज तर्रार गेंदों से। ये बेहतरीन गेंद, टेनिस क्रिकेट के सबसे कारगर गेंद, वाइट जूसी यॉर्कर, और ये गेंद का एक बहुत ही बेहतरीन नमूना सादर यहां पर पेश किया है गेंदबाज अक्षय पाटिल ने। पहली गेंद पर डॉट, दूसरी गेंद पहली गेंद पर विकेट रनआउट का, और दूसरी गेंद डॉट आती हुई, वापसी होती हुई प्रसाद 11 के गेंदबाजों की। फिर से एक मरतबा रिपीटेड शॉट खेलना चाहते थे। गेंद में वो कहते हैं ना कि मोबाइल में नेटवर्क और बल्लेबाजी में फुटवर्क दोनों होना बहुत ही जरूरी है। गेंद को बल्लेबाज रीड नहीं कर पा रहा है। कहते हैं ना कि अच्छी गेंदें और अच्छे लोग जल्द समझ में नहीं आते, इसके लिए उनको पढ़ना पड़ता है, उनको रीड करना पड़ता है। समंदर में डुबकी लगाने से पहले समंदर की गहराई को नापना पड़ता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर बल्लेबाज रीड नहीं कर पा रहा है। देखिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण यह बात होगी कि 4 गेंदें फेंकी है गेंदबाज ने, और चारों ही गेंदें
डॉट आई है। यहाँ पर 22 के तौर पर एक रन आएगा, है ना सर? बैट है, ओके। बैट के तौर पर एक रन आएगा। इस सिंगल के साथ स्कोर बड़ी देरी के बाद हमारे स्कोरर शुभम मुझे बता रहे हैं कि 48, यानी कि लगभग 4 गेंदों का इंतजार करना पड़ा सिंगल के लिए, और वो आखिरी ओवर फेंका जा रहा है। बेहतरीन गेंदबाजी अक्षय पाटिल, कमाल की सटीक लाइन और लेंथ ऑन पॉइंट है, जिसके कारण बल्लेबाज फंबल हो रहे। ओह, ये फुल टॉस गेंद थी, लेकिन यहाँ पर फटका फंसा है। हवा में गेंद है, खिलाड़ी गेंद के नीचे। ये थी लगभग 42 रनों की पार्टनरशिप भी हमने देखी, लेकिन जैसे ही अजिंक्य मात्रे आउट हुए उसके बाद कहीं ना कहीं देवेश भी थोड़े से निराश थे, क्योंकि संकेत ने आज बहुत ही निराश किया। हालांकि एक बेहतरीन पारी की अपेक्षा थी, बेहतरीन पारी की उम्मीद थी कप्तान को, लेकिन आज संकेत का बल्ला नहीं चला है दोस्तों, और कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ी आज की दुर्भाग्य की बात कहेंगे। अब आखिरी गेंद आना बाकी है शुभम, और आखिरी गेंद तक हमने देखा कि स्कोर केवल 48, यानी कि 1 रन खर्च किया अक्षय पाटिल ने। क्या बात है, अक्षय पाटिल आखरी ओव्हर, स्लॉग ओव्हर्स, हाणामारीचा षटक डेथ ओव्हर में नक्कीच चांगली गोलंदाजी मित्रांनो। तुम्हाला नक्कीच अक्षयची गोलंदाजी आवडली असेल तर अक्षयसाठी एकदा जोरदार टाळ्या व्हायला काही हरकत नाही है। शेवटचा चेंडू, आखिरी गेंद पर कवर के क्षेत्र में खेला, 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया। दूसरे रन की मांगनी है, लेकिन यहां पर बल्लेबाज होगा आउट, यानी टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे. तुडाळ आहे. या ठिकाणी तुडाळ यस, तुडाल आहे. तुडाळ या दोन्ही संघाचे कर्णधार आपणास विनंती की आपण त्वरित या टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे. ज्या ठिकाणी आमचे फाटक सर त्या ठिकाणी नाणेफेकीचा कौल करण्याकरता उपस्थित आहेत, आणि मी पुन्हा एकदा या ठिकाणी विनंती करणार नजीरजी कूर आपणाला विनंती, आपल्या शिवभास त्या ठिकाणी टॉस बॉक्स केला जाईल. A3 स्पोर्ट सोगा वर्सेस विघ्नार्था तुडाळ या दोन संघांमध्ये. या ठिकाणी मी सलमान सर, मुदस्सर सर, या ठिकाणी आपण हनीफभाईंचं स्वागत करतोय. हनीफभाईंचं स्वागत या ठिकाणी केलं जात आहे. तसेच आमचे अशमत भाई यांचं या ठिकाणी स्वागत केलं जात आहे. आज खास करून ते उपस्थित आहेत. हेलो, आइए. हाँ यस, आइए कैप्टन. A3 स्पोर्ट्स सोगांव बनाम विघ्नार्था तुडाल, अगला मुकाबला होगा. कैप्टन तुडाल के उपस्थित हो चुके हैं कुणाल भूजे. हॅलो, हाशमत कोर यांचं या ठिकाणी स्वागत केलं जात आहे. धन्यवाद ढलपथक, धन्यवाद. मी फाटक सरांकडे माईक टर्न ऑन करतोय. थैंक यू. दोनों कैप्टन उपस्थित हो चुके हैं और अभी टॉस होगा. एक तरफ विघ्नार्था तुडाल और A3 स्पोर्ट्स सोगांव के रब्बान शेख, कुणाल भूजे, दोनों कैप्टन आमने सामने खड़े हैं. टॉस होगा और नजीरकुर, जनाब नजीरकुर, इनके हाथों से टॉस किया जाएगा. टॉस का कॉइन अब उछलेगा. आजच्या रात्रीची दुसरी मॅच असेल मित्रांनो, आणि त्या मॅचचा टॉस नजीरकुर जनाब यांच्या हस्ते उडवला गेलाय. आणि क्लासिक तुडाळ आपण टॉस जिंकलाय. प्रतिस्पर्ध्यांची ताकद तुम्हाला माहिती आहे आणि त्यांचं होम ग्राउंड आहे. आणि अशा परिस्थितीमध्ये आपली स्ट्रॅटेजी काय असू शकते? रब्बान शेख, आपल्या स्पर्धेची चर्चा पूर्ण महाराष्ट्रात नाही तर भारतामध्ये झाली आहे, आणि काही विषयच नाही, कारण हा एवढा सारा तामझाम उभा केलेला आहे. तर या पद्धतीनं सगळे लोक या स्पर्धेच्या बाबतीमध्ये खुश आहेत. काय सांगाल? एवढं सगळं भारी प्लॅनिंग तुम्ही केलेलं आहे, आणि अपोजिट टीम आमच्या तुडालची आहे,
तर तुम्ही काय या स्पर्धेमध्ये या अपोजिट टीम समोर कसं प्रदर्शन करू शकता, काय कराल? 5 ओव्हरमध्ये आम्ही जास्तीत जास्त रन बनवायचा प्रयत्न करू. Yes, धन्यवाद दोन्ही टीमला, हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. एंड ओवर टू कॉम्बॉक्स. धन्यवाद सर. जिस तरह से हमने देखा कि शुरुआती 3 ओवर में शुभम विदाउट लॉस 42 रन थे, लेकिन विकेट गिरने के बाद मात्र समीकरण बदले. ठीक, मुश्ताक भाई एकच मिनिट थांबवतोय. या ठिकाणी सुनील पाटील खास करून उपस्थित आहेत. सुनील पाटील, आपण यायचं आपला सन्मान घेण्याकरता. आपणास विनंती असेल, आपण आपला सन्मान घेण्यासाठी यायचं आहे. आज या ठिकाणी आपण पाहतोय आणि दुसऱ्या इनिंगचं समालोचन करण्यासाठी आमचे मित्र गुंजीस बोरीस आणि संपूर्ण रायगड जिल्ह्यामध्ये मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये समालोचन करण्यासाठी जात असताना क्रिकेट रसिकांचं एक जबरदस्त मनोरंजन करण्यामध्ये माहीर असणारे आमचे मित्र निखिल पडते सर. ओव्हर टू निखिल पडते सर. हिमतीचा होतोय सूर्य उदय, अंधारावरती मात दे, एकटं लढते लेकरू तुझं, तू फक्त आशीर्वादाचा हात दे. संघाचा विश्वास आहे ना, संघाचं स्वप्न मी एक दिवस नक्की पूर्ण करेन. फार काही नको देवा, फक्त प्रयत्नांना साथ दे. नमस्कार, मी क्रिकेट समालोचक निखिल पडते. जमलेल्या तमाम रसिक मायबाप प्रेक्षकांचं, सर्व क्रिकेट रसिकांचं, सर्व खेळाडूंचं, सर्व ग्रामस्थांचं आज क्लासिक चॅम्पियन ट्रॉफी 2026च्या पर्वामध्ये अगदी हृदयाच्या अंतःकरणापासून करतोय सहर्ष स्वागत. छत्रपती शिवाजी महाराजांना त्रिवार मानाचा मुजरा करून सर्वांना घेऊन चालतोय मैदानाच्या वरती. आम्हाला जॉईन करतायत आकाश मांजरेकर सर. दुसऱ्या सत्रामध्ये अगदी सांगितलं जाते शुभमच्या माध्यमातून सामना जिंकण्यासाठी गरज आहे ती म्हणजे 50 धावांची. 30 चेंडू 50 धावा समीकरण सांगितलं जात आहे. अगदी क्लासिक चॅम्पियन ट्रॉफी दुसरा खऱ्या अर्थानं आपण पाहतोय थरार, दुसरी रजनी आज सर्वांच्या भेटीला. 180 अंशाचं हे खुलं मैदान आहे. या मैदानाच्या वरती श्री गणेश बोराळे संघ 50 धावा डिफेंड करणार का? अगदी संकेत घरच्या हातामध्ये चेंडूवाला. पहिलं षटक होतीये सुरुवात. कॉम्बॉक्स सेंड कडून सुरुवात केली जाईल. समोर फलंदाज वरुण आणि प्रसाद अशी जोडी. पंचांचा ग्रीन सिग्नल. लाईट्स प्ले, लाईट्स बॅटल बिगिन. षटक क्रमांक पहिला चेंडू मैदानाच्या वरती दाखल. यावेळेस स्क्वेअर ऑफ द विकेट फटका खेळून काढायचं होतं आकाश. अगदी बघा ना, पहिल्या चेंडूवरती पहिली धाव येणं हे फार महत्वाचं असतं असे भारतरत्न सचिन रमेश तेंडुलकर आपल्याला म्हणत असतात. अगदी ती धाव कितपत महत्वाची असते. धाव फलकावरती पहिली धाव आलेली नाहीये. चांगला चेंडूची हाताळणी झाली आहे संकेत घरते यांच्याकडून. यावेळेस स्क्वेअर ऑफ द विकेट. अगदी मोठा फटका, परंतु पंच सांगतायत की नाही. या चेंडूवरती अवांतर स्वरूपाची एक धाव आली आहे. लाईन आणि लेंथ वरती कंट्रोल नव्हतं असं आकाश सर यांच्या भाषेमध्ये सांगावं लागेल आणि त्या कारणास्तव आलेली ही पहिली धाव. श्री गणेशा केला जातोय मैदानाच्या वरती. आकाश चिक 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 हालू 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 चिक हालू चिक चिक हालू चिक चिक हालू. सुस्वागतम, आपणा सर्वांचं स्वागत आहे क्लासिक चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2026 पर्व पहिलं, रजनी दुसरी. यावेळेला जोरदार अपील करण्यात येईल, मात्र चेंडू लेग स्टंप मिस करणारा होता. पंचांनी मात्र फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड्स मध्ये इम्पॅक्ट ओळखला आणि तदनंतर मात्र लेग बायचा इशारा सुद्धा इथून दिला गेलाय. बघा, कौतुक करावं लागणार आहे इथून मात्र क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाचं. बहिरोळे संघ हा क्षेत्ररक्षण करतोय. सुरुवातीला बॅटिंग करत असताना पहिल्या इनिंग मध्ये त्यांच्या संघाच्या माध्यमातून चांगली कामगिरी झाली होती. सुरुवातीला फर्स्ट विकेट साठी झालेली ती पार्टनरशिप उपयुक्त ठरली आणि तदनंतर मात्र यावेळेला टप्पा पडल्यानंतर चेंडू खाली राहिला. बॅटची इनसाइड एज सुद्धा पाहायला मिळाली. क्रिकेट हा खेळ फार आगळा वेगळा निखिलजी, आणि मी म्हणेन याचं श्रेय आता मात्र क्लासिक चॅम्पियन्स ट्रॉफी या स्पर्धेला द्यावं लागणार आहे. कारण बहिरोळे असू देत किंबहुना दुसऱ्या बाजूला असलेला अलिबाग संघ असू देत, तसा मोठ्या स्पर्धा खेळत नाही.
मोठं व्यासपीठ यावेळेला मात्र या स्पर्धेच्या निमित्ताने मिळालेलं पाहायला मिळतंय. मोठं व्यासपीठ मिळालं. फलंदाजी करणाऱ्या अलिबाग संघाला बाय वन गेट वन फ्रीची ऑफर सुद्धा मिळाली आहे, कारण चेंडू लेगस्टम्पच्या बाहेर वाईड +1 एकूण 2 धावफलकावरती होईल. बरं, डेफिनेटली क्रिकेटचा दैदिप्यमान सोहळा सर्वांच्या भेटीला आलाय. दुसरी रजनी आहे. एका बाजूला अगदी गणपती बाप्पाचा आशीर्वाद घेऊन आहे ना श्री गणेश बैरोळे संघ मैदानाच्या वरती उतरलाय. कशासाठी? 50 धावा रोखण्यासाठी. तर दुसऱ्या बाजूने प्रसाद 11 अलिबाग संघ या 50 धावा पूर्ण करणार का? मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न इथे अगदी केला गेला, परंतु चेंडूवरती बोट फिरवली गेली. संकेत बद्दल थोडंसं म्हणावं लागेल, कारण का अगदी अलिबाग ग्रामीण टेनिस क्रिकेटच्या कुरुक्षेत्रावरती राज्य करणारा हा खेळाडू फार महत्वपूर्ण आणि उपयुक्त ठरत असतो. लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट गोलंदाजी चालू आहे. सरळ खेचलाय तिथे. यश हातामध्ये चेंडू जाणार आहे. शूट केलंय. एका धावेसाठी मात्र 1 धाव आली आहे. फार महत्वपूर्ण असणाऱ्या प्रसाद 11 अलिबाग संघ. सुरुवातीला धावा कमी येत आहेत. याच्या उपरोधित आपण पाहिलं पहिल्या षटकामध्ये जिथे प्रथम बहिरोळे संघ फलंदाजी करत होता ना, तेव्हा त्यांनी धावा काढण्याचा प्रयत्न केला गेला. 12 धावा पहिल्या षटकात आल्या होत्या. इथे प्रसाद 11 अलिबाग संघ धावांसाठी झगडतोय. झगडत असताना आता मात्र गोलंदाजाने दिली आहे संधी. चेंडू जाईल मिड विकेट बाउंड्रीच्या बाहेर. चेंडूवरती मोठा फटका आला आणि अगदी आपण पाहतोय ना शेवट गोड केला त्या षटकाचा. 4 धावांशी शुभमावला सांगत असताना फलकावरती 9 धावा पूर्ण झाल्यात. 50 धावांचा पाठलाग करायचा. एक अभूतपूर्व स्पर्धा राहिली आहे. ज्या पद्धतीने रसिक मायबा प्रेक्षकांनी या स्पर्धेला डोक्यावरती उचलून धरलंय. या स्पर्धेचं प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक 2,22,222. प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक 1,11,111. तर तृतीय क्रमांकाचं पारितोषिक 55,555. इतक्या मोठ्या कॅश प्राइजचं हे पारितोषिक. अलिबाग तालुक्यामध्ये नाईट स्पर्धा होतात, मात्र अशा पद्धतीचे प्राइजेस फार कमी किंबहुना लिमिटेड पाहायला मिळतात. हे या स्पर्धेचं मतीच यश आहे आणि याचं संपूर्ण श्रेय आपण दिलं गेलं पाहिजे क्लासिक सोगाव, अगदी त्याच वेळेला A3 सोगाव, किंबहुना त्या सर्वांचे जनक, या स्पर्धेचे स्वप्नपूर्ती करणारे वसीमजी कूर यांना खऱ्या अर्थानं आपण दिलं गेलं पाहिजे श्रेय. कौतुक वसीम कूर आणि मुदत्सिर कूर या दोघांचं देखील करावं लागेल, कारण का दिवसाचा रात्रीचा दिवस केलाय. दुसऱ्या षटकामध्ये अभिच्या हातामध्ये चेंडू येतो. धफलकावरती दुसऱ्या षटकाला केली जाते सुरुवात. राईट आर्म अराउंड द विकेट. पहिला चेंडू यावेळेस आपण पाहतोय अगदी अलॉंग द कार्पेट हा चेंडू तिथे मारला गेला. 1 धाव घेतली जाते. एका धावेनिशी धफलकावरती धावा पूर्ण झाल्यात. 10 धावा पूर्ण झाल्यात. 10 कम्स अप. बघा निखिलजी, एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे. ज्या पद्धतीने संकेत घरतने बहिरोळे या संघाला सुरुवात करून दिली गेली, एक स्टँडर्ड, एक अपेक्षा इथून मात्र दिली गेली. अशा पद्धतीची कामगिरी मैदानाच्यात महत्वपूर्ण स्पर्धा आहे. 2,22,222 प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक. द्वितीय क्रमांक 1,11,111. यावेळेला अव्वल दर्जाचा फटका. राकेश पवार, आपण या ठिकाणी स्थानापन्न व्हायचंय. ओव्हर टू कॉम्बॉक्स. आकाशजी, अगदी मैदानाच्या वरती वळालो तर पहिल्या षटकामध्ये संकेतनं थोड्या अंशी का होईना निशब्द फलंदाजांना ठेवलं होतं. तदनंतर बॅटचा फेस ओपन केलाय. मैदानाच्या वरती अगदी धफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळत आहे 16 धावा आलेला हा मोठा फटका. क्रिकेटिंग स्ट्रोक आपल्याला पाहायला मिळाला. टेक्निकली स्ट्रॉंग फटका आपल्याला पाहायला मिळाला. 6 धावांसाठी 16 धावा धफलकावरती. नाही, कौतुक करावं लागणार आहे. तू ज्या पद्धतीने वरुण आणि प्रसाद ही जोडी सुरुवातीपासून थोडस सावध पवित्रा घेतला होता. पहिला खेळपट्टीचा अंदाज घेतला गेला. चेंडू कशा पद्धतीने वलय प्राप्त करतो याचा अंदाज घेतला गेला, कारण अलिबाग मध्ये लाईट बॉल या पद्धतीच्या चेंडूवरती फार कमी क्रिकेट खेळलं जात आहे. यावेळेला जागा बनवून मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न.
इथून मात्र आलाय, इथून आगाज अंजाम आमचा चांगलाच होणार अशा पद्धतीचा इशारा प्रसाद 11 अलिबाग संघाने दिलाय. सांघिक धावसंख्या आता मात्र 22 पर्यंत जाऊन पोहोचली आहे. 50चा पाठलाग करायचा अभितयारा. यावेळेस बोटं फिरवली गेलीत, फासे रचले गेलेत मैदानाच्या वरती. घोषित स्वरूपामध्ये आलेली ही एक धाव आहे ना, धावफलकावरती घेतली जाईल. एका धावेनिशी धावफलकावरती अगदी 23 धावा पूर्ण झाल्यात. 50 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. एका बाजूने अगदी ग्रामीण टेनिस क्रिकेट कुरुक्षेत्रावरती अलिबाग तालुक्यातील एक महत्वपूर्ण संघ आहे श्री गणेश बैरोळे संघ. तर दुसऱ्या बाजूला दादा संघ, प्रसाद 11 अलिबाग संघ. जिद्दोजहद बॅटल इंटरेस्टिंग असणार आहे आकाशजी. फुल टोल वसूल केला जाईल. ना लाईन वरती कंट्रोल, ना लाईन वरती नियंत्रण. हे होतं फलंदाजाला मात्र श्रेयाचा विषय आहे. श्रेय कोणाला दिलं जावं? गोलंदाजाचा हा चेंडू फुलटॉस होता, फलंदाजाने तो स्वीकारला. वरूनच्या बॅट मधून आलेला हा षटकार. श्रेय देऊया आपल्या ढोल ताशा पथकाला सुद्धा. नाशिकची मिसळ चांगली की पुण्याची मिसळ चांगली हा एक वेगळा विषय राहिला, मात्र ढोल ताशा हा नाशिककरांचा मजबूत आहे, चांगला आहे, हे इथून मात्र त्यांनी दाखवून दिलंय. वेल डन. यावेळेला खोलवर टप्प्याचा चेंडू आणि इथून मात्र आपण पाहतोय कमबॅक केलं गेलंय. एक अपील करण्यात आलं, मात्र अपील मध्ये 2 गोष्टी महत्वाच्या आहेत. चेंडूची पिचिंग इम्पॅक्ट कुठेही असू देत, मात्र गोलंदाजाने पंचांच्या दिशेने त्यांचा विजन जर ब्लॉक केला तर निर्णय काय द्यावा. मग आपण सराव करत असताना या छोट्या मोठ्या गोष्टींची टेक्निकल क्लॅरिटी घेणं गरजेचं आहे. पंचांचा हा निर्णय मी म्हणेन 100% योग्य आहे. पंचांच्या अगदी निर्णयावरती आपल्याला देखील ठाम राहावं लागणार आहे. इथे मैदानाच्या वरती काय घडलंय, काय बिघडलंय, एव्हरीथिंग इज फाईन असं सांगितलं जातंय. आणि वळतोय आपण मात्र तिसऱ्या षटकाकडे. धफलकावरती एकदा हलकीशी नजर टाकूया. 29 धावा धफलकावरती लागल्यात. 50 धावांचा पाठलाग करत असताना 18 चेंडू आणि 21 धावा असं समीकरण सांगितलं जाते. बघा वैयक्तिक दुसरं षटक. शेख सन्मान्य जैनुद्दीन सय्यद यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावरून स्थानापन्न व्हायचं. जैनुद्दीन सय्यद, ओव्हर टू कॉम्बॉक्स. वैयक्तिक दुसरं सांघिक तिसरं षटक हाताळण्यासाठी पुनश्च एकदा वन्स मोर दिला जातोय. संकेत घरात आला बॉलिंग करण्यासाठी, गोलंदाजी करण्यासाठी. गोलंदाजी ट्रॅक वरती अगदी लेफ्ट आर्म अराउंड स्वरूपाची गोलंदाजी हाताळणी करण्यासाठी संकेत घरची एक वेगळी ओळख आहे. डावखुऱ्याचा फलंदाज आहे, डावखुऱ्यात त्याने गोलंदाजी करतो. आज समोर आहे ना प्रसाद आणि वरुण ही जोडी आहे. मैदानाच्या वरती काय घडणार, काय बिघडणार. 18 चेंडू 21 धावा वाचवायच्या आहेत श्री गणेश बैरोळे संघ. यावेळेस आला अंगावरती, इथे घेतला शिंगावरती षटकार. साधावा. असताना कशा स्वरूपाची गोलंदाजी केली पाहिजे ना याचा विचार आता श्री गणेश बैरोळे संघाला आकाशजी केला पाहिजे. इथून मात्र पुढे धावा कमी राहिल्यात. अलिबागकरांनी शहरी क्रिकेटचा या ठिकाणी कारनामा दाखवलाय. टेक्निकली चांगलं साऊंड केलं गेलं, सुरुवातीला वेळ घेतला गेला आणि तदनंतर मात्र खराब चेंडूंवरती समाचार घेतला गेला. संयम फार महत्वाचा आहे आणि तो या दोन्ही बॅटरनी मैदानाच्या दाखवून दिलाय. मग तो वरुण असू देत, मग तो प्रसाद असू देत, एकमेकांस सहाय्य करू अवघे धरू सुपंत म्हटलं. आणि जो इन्फॉर्म बॅटर वरून फॉर्म मध्ये आहे ना, चला त्याला आपण स्ट्राईक देऊयात, हे करण्यासाठी सुद्धा मोठं मन असावं लागतं. आणि हे प्रसादने वेळोवेळी करून दाखवलंय. दॅट्स द मॅच्युरिटी. आणि ही मॅच्युरिटी मैदानाच्यात असणं गरजेचं आहे. 37 धावा धावफलकावरती अलॉंग द कार्पेट ऑफसाईडला अगदी आपण पाहतोय ना स्टिअर केलं एका धावेसाठी. इथे काय घडलं जाईल, एक धाव घेतली जाते. एका धावेनिशी फलकावरती 38 धावा पूर्ण झाल्यात. तिसरं षटक प्रगतीपथावरती आहे. 12 धावा अजूनही प्रलंबित आहेत. येणारे 15 चेंडूंवरती 12 धावा बनवायच्या आहेत. संकेत घरच्या हातामध्ये जबाबदारी आहे. चेंडू देखील फुलटॉस स्वरूपाचा चेंडू समाचार घेताना आलेला नाहीये. निर्धाव चा चेंडू मैदानाच्या वरती आपल्याला पाहायला मिळाला का जी अगदी गोलंदाजी आहे. कालचा दिवस आपल्याला आठवावा लागेल जिथे
सलगच्या 3 चेंडूंवरती 3 फलंदाजांना त्रिफळाचीत बाद करत कालचा दिवस साखरकरने गाजवला. आयुष साखरकर होता ज्यांनी कमालीची गोलंदाजी केली. त्याने सुद्धा फुलटॉसचा योग्य वापर केला. मात्र फुलटॉस डिलिव्हरी करत असताना तो खोलवर टप्प्याचा असेल, अगदी त्याच वेळेला विकेटवरती हिट करणारा असेल, यासाठी सुद्धा तुम्हाला सातत्यपूर्ण सराव करावा लागतो आणि ते एफर्ट्स एका युवा खेळाडूकडून पाहायला मिळतात ना, यापेक्षा आनंदाचा क्षण नाहीये. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये चेंडू हवेत. आमचे कॅमेरामन सुद्धा चेंडूला धुंडो धुंडो रे साजनासारखे धावा बनवल्यात. मात्र 38 धावा धावफलकावरती झाल्यात. परंतु इथून मात्र पुढे तुम्हाला विनिंग अप्रोच मैदानाच्या वरती बैरोळे या संघाला ठेवावा लागेल. कारण का महेंद्रसिंग धोनीने काय सांगितलंय, शेवटच्या चेंडू पर्यंत आहे ना, सामना कितीही फसला असला तरी सोडायचा नसतो. जिद्दोजहद मैदानाच्या वरती प्रयत्नांची पराकाष्ठा ही दाखवायची असते. षटक क्रमांक 4 मध्ये कोणाला बोलवलं जातं? डी फॉर देवेश, डी फॉर डेंजरस असं आपण नेहमी म्हणत असतो. तो देवेश उमणे आलाय गोलंदाजी करण्यासाठी 4थ्या षटकामध्ये. ठीक, सन्माननीय प्रशांतजी सकरे आपणास विनंती, आपण व्यासपीठावरून स्थानापन्न व्हायचं आहे. प्रेक्षकांमध्ये प्रशांतजी सकरे आहेत, त्यांना विनंती आहे. ओव्हर टू कॉम्बॉक्स. 12 चेंडू 12 धावा. अगदी फार महत्वपूर्ण सामना. क्रिकेट आहे, काहीही घडू शकतं. क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टिनिटी आपण नेहमी म्हणत असतो. क्रिकेट आणि जितानी भरलेला खेळ जिथे सर्व प्रेडिक्शन फेल आहे. मैदानाच्या वरती 12 चेंडू 12 धावा बनवल्या जाणार की या धावा रोखल्या जाणारात. पहिला चेंडू खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता. चेंडूला फक्त हलक्या दिशेनं वळवलं गेलं. लेग बाईटची ही आलेली 1 धाव फलकावरती घेतली जाते. 11 चेंडू 11 धावा अजूनही प्रतीक्षेमध्ये आहेत. नाही बघा ना, ज्या पद्धतीच्या धावा कुठल्या गेल्या, म्हणजे 38 धावसंख्येवरती पहिली विकेट गेली आणि तदनंतर या मॅच मध्ये अजूनही ट्विस्ट टर्न बाकी आहे की काय असं वाटू लागलंय. शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्ररक्षक तैनात करण्यात आलाय. कसा बसा का होईना संकेतने या चेंडूला अडवला, थ्रो केलाय आणि प्रतिस्पर्धी संघाला धावांसाठी झगडताना पाहायला मिळतोय. या मॅच मध्ये प्रथमच सेकंड इनिंग मध्ये प्रसाद 11 अलिबाग संघ आता मात्र स्ट्रगल करताना पाहायला मिळतोय. देवेशचा चेंडू फुल टॉस स्वरूपाचा केलाय. दोन्ही हातांनी स्वीकार, पाठवून दिला सीमारेषेच्या पार. षटकार. ये ना मुन्ना ना, हे करणं तुम्हाला अनुमती नाही. फुलटॉस चेंडू टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये टाकणं म्हणजे स्वतःच्या पायावर दगड मारणं. यावेळेला एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये क्षेत्ररक्षक उपलब्ध आहे, फील्ड केली जाईल. यश त्या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने गॅदर करतोय, एक्झिक्यूट करतोय. 1 धाव मिळणार आहे. धावफलकावरती होईल बदलाव. 46 धावसंख्या जिंकण्यासाठी नाममात्र औपचारिक 4 धावसंख्येची आवश्यकता. देवेशचा यावेळेचा चेंडू सह खेचला. विषप मध्ये खेळला जाणारा हा फटका अगदी तिथून शूट केला गेला. 1 धाव. अगदी अलिबाग संघाला समजला एकेरी दुहेरी धावांवरती आता आपली तहान भागवली जाणार आहे. मैदानाच्या वरती 1 धाव घेतली गेली आणि अगदी धावफलकावरती धावा पूर्ण झाल्यात. 47 धावा. 3 धावांची इथून मात्र पुढे गरज असणार आहे. प्रसाद 11 अलिबाग हा संघ आहे ना, यशाच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचलाय आणि विजयी भावा फटक्यावरती. जी पवार यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. मी विनंती करतो राकेशजी पवार यांचं या ठिकाणी स्वागत करायचं आहे. तसेच प्रशांत सकरे आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. आता आलेल्या क्रिकेट रसिक मान्यवर ग्रामस्थ या सर्वांना सांगेन की भव्य दिव्य ही
स्पर्धा आणि या स्पर्धेची ही दुसरी रजनी अर्थात दुसरी रात्र. तसेच सन्माननीय मौजम पठाण हे सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांच्या या ठिकाणी स्वागत केलं जाते. दुसरी ही अंतिम रजनी आणि ह्या अंतिम रजनीमध्ये आज IPL फॉर्मॅट सुद्धा खेळवला जाणार आहे. हा IPL फॉर्मॅट पाहण्याकरता अनेक क्रिकेट रसिक अलिबाग तालुक्यातून रायगड जिल्ह्यातून या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत, अजूनही होणार आहेत. कारण IPL फॉर्मॅट फार कमी ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतो. जैनुद्दीन सय्यद या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचे या ठिकाणी स्वागत केलं जाते. मी विनंती करतोय की आपण जैनुद्दीन सय्यद यांचंही स्वागत करायचं आहे. जितू करंजुकर आपण व्यासपीठावरून स्थानापन्न व्हायचं आहे. जितू करंजुकर आपण व्यासपीठावरून स्थानापन्न व्हायचं आहे. यापुढील होणारा दुसरा सामना A3 स्पोर्ट्स सोगाव वर्सेस विघ्नहर्ता तुडाळ. आजच्या रात्रीतला हा